हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि विवाह में समस्याएं आ रही है, रिश्ते पक्के नहीं हो रहे हैं या फिर धन और समृद्धि की कमी महसूस हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी हर समस्या का समाधान 100% कर सकता है। तो देखिए, इस उपाय में मैं आपको तुलसी के पौधे का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा जो असर करता है। ये उपाय हर प्रकार के कष्ट, दुख और परेशानियों को दूर करने में विशेष रूप से सहायता करता है। ये उपाय उनके लिए भी है जो माँ अपने बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित है। उनके लिए यह उपाय बिल्कुल वरदान साबित होगा। आज हम बात करेंगे उसी पौधे की जिसे हमारे धर्म और संस्कृति में सबसे पवित्र माना गया है, माता तुलसी की। तुलसी का हमारे जीवन में बहुत विशेष स्थान है। सुबह शाम तुलसी को जल चढ़ाना, दिया दिखाना, धूप दीप करना, उनकी पूजा करना न केवल आध्यात्मिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता से भी भर देता है। तुलसी के माध्यम से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में बड़ी रुकावट बन करके आ जाती हैं। घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे बच्चों की उन्नति, उनकी शिक्षा, उनके विवाह और उनके कैरियर में बाधा डालती है। खासकर माताएं इन सब के चलते सबसे अधिक तनाव में रहती हैं। वे अपने हर बच्चों की चिंता अपने कंधों पर ले लेती हैं। उनका दिल हमसे हमेशा यही पूछता है कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे सुरक्षित होगा। तो आज मैं माताओं के इस तनाव और चिंता को दूर करने के लिए एक सरल लेकिन बेहद ही प्रभावशाली उपाय लेकर के आया हूं। यह उपाय न केवल आपके घर की नकारात्मकता को समाप्त करेगा बल्कि आपके परिवार में खुशहाली और सकारात्मकता भी लाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तुलसी के साथ जो हमें पौधा रखना है वो पौधा जो है वो है काले धतूरे का। जी हाँ, एक तो धतूर मिलता है जो हम भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं, तो आपको पौधा रखना है काले धतूरे का। कैसे करना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो काला धतूरा जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जब माँ तुलसी के साथ इसको रखा जाता है तो यह एक अद्भुत संयोग बन जाता है। जब आप इसे घर ला करके माँ तुलसी के पास रखते हैं तो इसका असर दोगुना हो जाता है। देखिए, तुलसी माता और काला धतूरा ये दोनों साथ मिलकर के ग्रह दोष, शनि दोष, गुरु दोष और यहाँ तक कि काल सर्प दोष जो है बड़े बड़े दोष को भी दूर कर सकता है। शनि की स्थिति जब बिगड़ती है तो हर काम में बाधा आने लगती है, चाहे वह विवाह हो, संतान प्राप्ति हो या फिर नौकरी हो। लेकिन जब आप इस उपाय को पूरे मन के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और क्या बेनिफिट है इससे। ठीक है, एक काले धतूरे का छोटा पौधा आप लेकर के आए। आप ये पौधा किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, नर्सरी से हो। ठीक है, छोटा सा काले धतूरे का पौधा आप खरीद सकते हैं। इसे आप सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन या फिर शनिवार के दिन माँ तुलसी के पौधे के पास लगाएं। अगर गमले में आपने लगाया है तो आप उनके बगल में ये पौधा लगा सकते हैं। क्या करना आपको, सुबह स्नान ध्यान करें, नहा धो करके फ्रेश कपड़े पहने, तुलसी और धतूरे के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाएं। अगर यह उपाय आप गुरुवार को करेंगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक ना, तुलसी और धतूरे के पौधे पर दोनों पर कच्चा दूध चढ़ाएं। कच्चा दूध आप अगर गाय का मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप ना की जगह पे आप हाँ करेंगे पैकेट वाला दूध भी आप ला करके यह प्रयोग कर सकते हैं। यथासंभव आप कोशिश करें कि मिल जाए गाय का कच्चा दूध। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों पौधों की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। अपने माथे पर मतलब ये कौन लगाएगा, तो जिस भी बेटे की शादी करनी है, जिस भी बेटी की शादी करनी है, वो खुद भी अगर यह उपाय करते हैं तो होने पर सुहागा होगा, और नहीं तो माँ जो है, अगर उनकी माँ यह प्रयोग करती हैं तो वो अपनी मनोकामना बोल करके कि मैं अपने बेटे के लिए यह प्रयोग कर रही हूँ या मैं अपने बेटी की शादी के लिए यह प्रयोग कर रही हूँ, तो ये उपाय बहुत जल्द लाभ देगा। और क्या है इसमें, कच्चा दूध जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है जो हमारे मानसिक तनाव को और परेशानियों को दूर करता है। और यह उपाय आपके घर में सुख,
शांति, समृद्धि और पॉजिटिविटी लेकर के आता है। अब देखिए, होता क्या है कि अगर बच्चों के विवाह में देरी होने लगती है, रिश्ते बन बन के टूटते जाते हैं या फिर कोई भी अन्य बाधा है, तो यह उपाय विशेष रूप से कारगर है। ठीक है, अपना कच्चे दूध वाला उपाय तो आप करें ही करें, साथ में रोजाना तुलसी को हल्दी का तिलक करें। हल्दी का तिलक करने कोई भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी, या फिर उनकी माँ भी कर सकती है। इनके साथ ही अपने घर में शिव परिवार की फोटो रखें और भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करें, क्योंकि आपकी जब शादी होगी तो आपके भी तो बाल बच्चे बढ़ेंगे। शादी होगी तो लड़का हो या लड़की हो, आपका भी तो घर परिवार आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए अपने घर में शिव पार्वती का जो शिव परिवार जो है, जिसमें गणेश भगवान हो, कार्तिक भगवान हो, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ विराजमान हो, ये फोटो आपको अपने घर में लगानी है। रोजाना तुलसी को हल्दी का तिलक करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे परिवार सहित, और धतूरे और तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को आप तिल के तेल का दिया जलाएंगे। तिल के तेल का दिया मिट्टी के दिए में आप जलाएं, और बाती जो है वो कलावे की रखें। ठीक है, इसके लाभ क्या होंगे, बेनिफिट्स जो है इससे, पहला देखिए, इससे तो विवाह में जो आने वाली रुकावट होती है वो दूर होती जाती है। दूसरा जो है वो धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। तीसरा, इससे घर में शांति बढ़ती है और आपस में प्यार बढ़ता है। चौथा, जो मानसिक तनाव है और झगड़ा वो खत्म हो जाता है। और पांचवा, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो परेशानियां थी, सारी की सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस तो आपको मिलता ही जाएगा, सामने आपके चमत्कार दिखता जाएगा। तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में एक नया प्रकाश आ जाएगा। अब जब लड़के या लड़की की शादी हो, जब तक नहीं होती तब तक आपको तुलसी के पौधे को और धतूरे के पौधे को संभाल करके रखना है, मतलब रोज पानी देना है, मतलब उन दोनों की सेवा करनी है। ठीक है, शादी हो जाए तो आप नई तुलसी लेकर के आए। शादी के होने के 1.25 महीने के बाद आप ये तुलसी का जो पौधा है वो आप नया ला सकती हैं। बाकी ये जो दोनों पौधे हैं इनको जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक अद्भुत उपाय की। आपने फिटकरी का तो नाम सुना ही होगा। आमतौर पर सफेद फिटकरी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको उपाय बताऊंगा वो है गुलाबी फिटकरी के बारे में। ये जल्दी मिलती नहीं है, पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो मिल जाएगी। यह छोटी सी चीज इतनी प्रभावशाली है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इसका जो इफेक्ट है वो देख करके हैरान रह जाएगा। इसका प्रयोग कैसे करना है चलिए बताता हूं आपको। देखिए, पहला जो है, अगर आपको बच्चों के विवाह और उनकी तरक्की दोनों के लिए यह प्रयोग करना है। अगर आपके बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है या फिर उनके करियर में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो गुलाबी फिटकरी का यह उपाय जरूर अपनाइए। आप अपने घर के लिविंग रूम में जहां मेहमान बैठते हैं वहां पर एक कटोरी में एक गुलाबी फिटकरी का टुकड़ा रखें। फिटकरी का टुकड़ा ऐसी जगह पर रखें कि किसी को नजर ना आए। आप चाहे तो बेड के नीचे या फिर मतलब जहां लिविंग रूम है कोने में एक अगर छोटा मोटा बेड है तो, नहीं तो कोई टेबल है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसके पीछे आप उसको छुपा सके, बस वो उस कमरे में रहना भर चाहिए। यह फिटकरी उस जगह की सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है, और जो भी रिश्ते की बात करने आएगा, जो आपके घर में गेस्ट आते हैं ना बात करने के लिए बेटे बेटी की शादी की, तो उस रूम में आप भी यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर लिविंग रूम की आपके पास सुविधा ना हो, 2 कमरे 4 कमरे जैसे भी है, मतलब जहां पर आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं बैठाते हैं उस कमरे में वो फिटकरी रखी होनी चाहिए छुपा करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी रिश्ते की बात करने आएगा वह पॉजिटिविटी के साथ आएगा और आपके घर में आएगा, बात करेगा और आपके घर से संतुष्ट होकर के जाएगा और आपकी बात को वो काटेगा नहीं। ये जो उपाय है वो आप बच्चे के कमरे में जहां वे पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपना ज्यादा समय बिताते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, कोई भी कॉलेज या स्कूल कोई भी मतलब जाने वाले हो, आप इसे भी किसी कोने में छुपा कर रखें। यह उपाय अगर माँ करें तो बेहतर है, आप क्योंकि बच्चे ढूंढेंगे नहीं, उनको क्या पड़ी है, एक छोटा सा टुकड़ा फिट करेगा 8-10 रुपए का आएगा। ठीक है, इसे भी सबसे छुपा के रखें ताकि किसी को इसका पता ना चले। आप खुद देखेंगे कि बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई में लगने लगा है और उनकी जो तरक्की है वो तरक्की का जो रास्ता है वो खुलने लगेगा। ठीक है, अगला जो है उपाय यही गुलाबी फिटकरी का ही। अगर घर में क्लेश रहता है, तनाव का माहौल रहता है, पति पत्नी में दोनों में तू मैं होते रहती है, ठीक है, तो उनके कमरे में भी अगर यह कोई भी आदमी करे, पति करे पत्नी करे, कोई भी यह उपाय कर सकता है, या अगर माँ है तो वो भी कर सकती हैं। मतलब कहने का यह है कि कोई भी इस उपाय को करे पर छुपा के रखे
ताकि अगला जो करे तो दूसरे को पता ना चले कि हाँ इसमें क्या है। यह उपाय पति पत्नी के बीच का जो टेंशन है, तनाव है, वो खत्म कर देगा और रिश्तों में मिठास भर देगा। अब चलते हैं एक अंतिम उपाय के बारे में, बस इसके बाद ये जो है वो सबसे मेन है। अगर घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है, क्लेश जो है बढ़ते ही जा रहा घर में और झगड़े का माहौल हमेशा बनते जाता है, बिना किसी बात के, बिना किसी कहा सुनी के, मतलब जो झगड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ गया है, तो घर के मुख्य दरवाजे के किसी कोने में, घर के अंदर ही वो किसी कोने में गुलाबी फिटकरी का एक टुकड़ा लटका कर रखिए। यह उपाय नेगेटिविटी को घर में प्रवेश करने से रोकेगा और घर में आने वालों के साथ साथ हर घर परिवार के हर सदस्य को इसकी पॉजिटिविटी फीलिंग्स होगी। जो पहले कहते हैं कि मतलब एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन 3-4 दिन होते होते ये इसका जो असर है वो धीरे धीरे सब दिखने लगेगा। जो पहले चरम सीमा पर लड़ाई होती थी वो धीरे धीरे करके वो डाउन टू अर्थ हो जाएगी। देखिए, यह उपाय कर तो लेंगे आप, लेकिन इसमें थोड़ी सी आप ये सावधानी देख लीजिए। गुलाबी फिटकरी जो है वो हर सप्ताह बदलिए। पहले आपको जब आपको घर में ज़्यादा मैटर होते रहे तो हर हफ्ते करिए। यह उपाय आप किसी भी दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आज सोमवार है, आज आपने किया है तो अगले सोमवार को इसको बदल करके और दूसरा आपको सिम वहीं पर रिप्लेस करना होगा। फिटकरी को, गुलाबी वाली को, पुरानी फिटकरी को पानी में भवा दें या फिर किसी सुनसान जगह पर छोड़ दें। ठीक है, यह प्रक्रिया आप नियमित रूप से करेंगे, फिर देखें कि कैसा आपका घर खुशियों से भर जाता है। यह चमत्कारी उपाय जो है आपके घर में जो नेगेटिविटी थी उनको हटाएगा और हर सदस्य के जीवन में पॉजिटिविटी जो है वो लाएगा। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।